Good morning, students. So we are going to start our remaining part of the Peninsular Plateau, and if you can see here, then uh, we are going to see it from page number 12. In page number 12, right hand side, the first paragraph, the Deccan Plateau is a triangular landmass lies in the south of the नर्मदा रिवर. अगर हम देखें तो नर्मदा ताप्ती इधर है, उसके नीचे का जो इलाका है उसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं. और जैसे इसका नाम है प्लेट्यू, मैंने आपको पहले लेसन में भी समझाया था कि प्लेट्यू जो है वो हाईलैंड एरिया है, पर ये फ्लैट होते हैं और उसमें थोड़े बहुत पीक्स होते हैं, माउंटेन पीक्स भी होते हैं. देन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ से एक ब्रॉड मतलब फैलाव लेता है सतपुड़ा रेंजर्स की ओर, और इसके अंदर कुछ जो हिल्स हैं उन हिल्स के नाम है महादेव, देन किरमोर हिल्स, देन मिल्का हिल्स. ये रेंजेस हैं, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची श्रृंखलाएं, और ये जो है ईस्ट की ओर बढ़ जाता है. देन अगर हम देखें यहाँ के लोकल हिल्स जो आपके इसमें देखे जाते हैं, तो ज्यादातर ये देखने में आता है कि जो वेस्टर्न पार्ट है वो ऊपर है और जो ईस्टर्न पार्ट है वो नीचे की ओर जा रहा है. वेस्टर्न से ऊपर है, ईस्टर्न से नीचे है, ढलमा है, इसलिए ज्यादातर रिवर्स जो है उस साइड ड्रेन करती है. देन उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो प्लेट्यू है इसके अंदर कुछ लोकल जो इलाके हैं जो मेघालय में जाकर स्टेब्लिश होते हैं. इन लोकल एरियाज में अगर हम देखें तो आपके यहाँ पे खबीर जो है, देन खबीर है, अलोंग है, ये प्लेट्यू एरिया जो है फेमस है. यहाँ के जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर पाए जाते हैं यहाँ जाकर. देन कुछ हिस्सा वहां पर है. देन उसके बाद अगर हम देखें तो इसके तीन मुख्य जो हिल एरियाज है उसके अंदर गोरो है, खासी है और जयंती हिल्स है. ये जो है ये सारे गोरो खासी हिल जो है आसाम वाले इलाके में यहाँ. तो ये प्लेट्यू यहाँ पर भी है, मिड ऑफ द इंडिया में भी है, कुछ हिस्सा यहाँ से होता हुआ इस हमारे जो पूर्वांचल वाले हिस्से पे भी पाया जाता है. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसके जो डाइवर्शंस है. अब हम जो आने वाले आ रहे हैं जिस पोर्शन पे वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के हम डिवीजन कर रहे हैं. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के डिवीजन हम इस तरह से करते हैं जैसे वेस्टर्न घाट ये और ईस्टर्न घाट. घाट माने होता है नदी का किनारा, ये समुद्र का किनारा, किनारे वाले इलाके. पर ये प्लेट्यू है तो प्लेट्यू होने के कारण इनके कैसे ये एकदम ऊंचा जमीन है और यहाँ पे आते आते ये लोलैंड की तरह हो जाता है. देन यहाँ पर अगर हम देखें तो दो तरीके से हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड करते हैं. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अंदर मार्क्ड आउट होता है. और जैसे आप देख सकते हैं ये वाली लाइन आपको दिखा रही है कि ये आपकी क्या है, वेस्टर्न वाले इलाके हैं. अक्सर आप देखें तो ये जो एज या ये जो इलाका है वो धीमे धीमे क्या हो जाता है, लोअर होता चला जाता है दूसरी साइड पे. वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. देन यहाँ पर कंटिन्यूस अगर आप देखें तो क्या है, पैसेज है, और लोकल जो पैसेज है वो जो है उनका नाम है थाल, बोर और पान घाट. देन पैसेज क्या होते हैं, पैसेज मतलब ये जो पठार का ऊंचा इलाका है इसके बीच में से जगह है, इसके बीच में गैप्स है, पासेस. ओके, तो ये पासेस होने के कारण क्या है, ये जो घाट है इसके अंदर जगह बनती है, जगह रहती, वो जगह या तो नदी या स्ट्रीम्स के कारण टूटने से बनी हुई होती है. देन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अंदर डिफरेंस, या वेस्टर्न घाट की स्पेशलिटी और ईस्टर्न घाट की स्पेशलिटी. सो मैं आपको बताती जाती हूँ, आपको ये काम होमवर्क पे भी करना है. आपको ये डिफरेंस जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के डिफरेंसेस जो है मुझे लिखकर जो 2 दिन के अंदर सेंड करें. कुछ बच्चे अभी भी होमवर्क सेंड करते समय एक्सक्यूज लिखते, सॉरी मैडम, आई नो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क, वी आर आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क.
isn't it? हमें भी घर का काम है, स्कूल का काम है, आपको पढ़ाना है। पर देखिए बेटा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो इंसान कुछ करना चाहते हैं, तो वो समय निकाल ही लेता उसके लिए। तो आप कोशिश करें, जितना आपसे होता है टाइम से काम करें। आज एक क्वेश्चन करें, कल एक क्वेश्चन करें, कंप्लीट हो जाता है आपका काम। तो आप बाइट बाय बाइट करें। आप एक दिन में करते हैं, एक रात बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आज आपको होमवर्क मिल रहा है, आज आप उस क्वेश्चन को करो, एक क्वेश्चन को, या आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट्स के एक दिन करो और 2 सब्जेक्ट्स के दूसरे दिन करो। जैसे भी वो आपको एडजस्ट करना सीख जाना चाहिए, बिकॉज यू आर ग्रोइंग अप। ओके, सो लेट मी रीड इट फॉर यू। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। सबसे पहला डिवीजन यही मिल गया आपको कि वेस्टर्न घाट जो है वो ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से। ओके, then the average elevation of is 900 to 16,000 or 1600 मीटर। देन अगर हम देखें तो जो आपका वेस्टर्न घाट है उसकी ऊंचाई ज्यादा है, वो 9 से लेकर 1600 मीटर तक की है, परंतु ईस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से अंदर आती है, यानी कि ऊंचा है और ये कम हुआ। ओके, देन अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न घाट के इधर जो ऊंची पर्वत श्रृंखला पाई जा रही है, तो ये पर्वत श्रृंखला उतनी ऊंची नहीं है जैसे कि हिमालय और वगैरह, पर ओके, ये भी अपने आप में काफी हाइटेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ जो प्रोमिनेंटेड हिल्स है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो है इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट जो है वो आपको महानदी से लेकर अगर हम देखें तो नीलगिरी जो दक्षिण में साउथ इंडिया है वहां से, महानदी वहां से लेके नीलगिरी तमिलनाडु, ओके, यहाँ तक का इसका स्ट्रेच है, फैलाव है किसका, ईस्टर्न घाट का। देन अगर हम देखें तो यहाँ ये इर्रेगुलर है। ये इर्रेगुलर इसलिए कि कहीं ये जो है ढलते ढलते यहाँ हो गया, अब इसमें कई सारी रिवर्स जो है ड्रेन कर रही है, उसने क्या कर दिया, इस वेस्टर्न घाट सॉरी ईस्टर्न घाट को ब्रेक डाउन किया, इसलिए ये इर्रेगुलर हो गया। ये एकदम पुख्ता एक प्लेट्यू के रूप में देखते में नहीं आता, बीच में इसमें क्या हो गया, इर्रेगुलरिटी, यानी कि इसमें गैप्स आ गए और ये वो हो गया, विदर्ड हो गया। देन अगर हम देखें तो इसमें से होती हुई नदियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं ज्यादातर। देन वेस्टर्न घाट जो है वो ओरिग्राफिक रेंज को फेस करता है। अगर हम देखें तो ओरिग्राफिक रेन क्या होती है, ओरिग्राफिक रेन में क्या होता है, अगर हम देखें कोई माउंटेनरी एरिया है तो यहाँ पे यदि कोई क्लाउड है, ये क्लाउड जो है वो क्या कर रहा है, वाटर शेड कर रहा है, तो अक्सर ये क्लाउड जो है वो नीचे बनता है, नीचे से इससे टकराता है, ऊपर की ओर उठता है और यहाँ शावर करता है। ये इलाका तो बहुत अच्छा ग्रीन हो जाता है और अच्छा हो जाता है, परंतु ये इलाका एकदम सूखा रहता है। अंडरस्टूड आई थिंक। सो ओरिग्राफिक रेन में हम ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है, बादल माउंटेन से टकराए, ऊंचे इलाके से टकराए और उसी साइड पे शावर कर दिए। दूसरा साइड जो था वो क्या हो गया, लेस वाटर मिलता है उसको, या फिर कई बार बारिश नहीं मिलती है। सो यहाँ पर इस तरीके की जो सिस्टम देखी जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल जो ओशन से बिल्कुल ऊंचा है, क्लाउड आते हैं यहाँ पर डैश करते हैं, शावर करते हैं और यहाँ पर रेन शेडो एरिया बना देते हैं। देन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ओके, देन यहाँ पर देखें तो वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम। वेस्टर्न घाट के अलग अलग लोकल नाम भी हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट ऊपर से कम है और यहाँ आते आते बढ़ रहा है, यूं और यूं, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये जो बढ़ रहा है नीचे की ओर जाके ऊंचाई लेता है। तो नीचे जो ऊंचाई लेता है तो उसकी जो प्रोमिनेंट पीक्स है उसके बारे में आप जरूर डाल दीजिएगा अपने पोर्शन में। एक तो अन्नामलई है जो आप देख सकते हैं 2695 मीटर का है। देन दोआ बेटा है जो कि 2637 मीटर के ऊंचाई तक जाता है। फिर महेंद्र गिरी है 1500
1 मीटर तक का इसका पीक है, परंतु ईस्टर्न घाट में से हम देखें तो ज्यादा इतनी ऊंचाई वाले पीक्स नहीं पाए जाते। इसमें अगर देखें तो स्ट्रॉबेरी हिल्स और जावेदी हिल्स है जो आपको साउथ ईस्ट के इलाके में पाए जाएंगे। इसके अलावा जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट में बहुत खूबसूरत जो एक जगह है जिसको हम कोडाईकनाल या ऊटी के नाम से देखते, बहुत सारी पिक्चरों वगैरह की शूटिंग भी वहां होती है ऊटी वगैरह। उसका एक और नाम है, उसका जो लोकल जो नाम है या लोकल स्टेशन नाम है वो है अगर देखें तो पॉपुलरली इसको कहते हैं ओट्टकमंडलम। तो ये ओट्टकमंडलम जो है और ऊटी है और कोडाईकनाल है, ये हिली एरिया है जहां पर कॉफी और चाय वगैरह सब उगती दक्षिण भारत में, जबकि वो वहां का लोकेशन एरिया नहीं है। So now we are coming in the next paragraph. Here we can see one of the distinct feature. अब इस जगह की डिस्टिंक्ट फीचर के बारे में बता रहा है। यहाँ पर दोनों के बारे में है। तो डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल डिपोजिशन है। ब्लैक सॉइल इसलिए क्योंकि ये आपको याद होगा गोंडवाना का सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ। इसको कट डाउन करिए वहां की सीजनल रिवर्स। जब ये सीजनल रिवर्स उसको क्या करिए, काट रही है, एरोड करी है, तो इसका जो लेविटिकल सॉइल है वो क्या हो रहा है, एरोड हो रहा है, खत्म हो रहा है और घस घस के जमा हो रहा है। इसी कारण से वहां पर ब्लैक सॉइल डिपॉजिट होती है और ये कहलाती, ये जो इलाका है वो हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप वाला इलाका है। यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन है और इसके बाद ये अगर हम देखें तो यहाँ पर चट्टानों का जो टूट कर और उसके बनते हुए इलाके हैं। लास्ट पैराग्राफ में आप जरूर इसको ध्यान से देख लीजिए। I had given a homework about that also. The Aravalli Hills lie on the west and northeast margin of the Peninsular Plateau. These are highly eroded hills and are found as the broken hills. Their extension from the Gujarat to the Delhi in the southwest northeast direction. अगर हम देखें, आप सब जानते हैं अरावली माउंटेन हमारे इलाके का है, राजस्थान का इलाका। जहां पर ये प्लेटू छूटते हैं वहां पे आपके अरावली माउंटेन्स का एरिया आता है। ये यहाँ से राजस्थान से होके दिल्ली तक के एरियाज में, राजस्थान से होके दिल्ली तक के एरिया में एक्सटेंड करता है। परंतु ये अब इसकी हालत ऐसी है कि ये धीमे धीरे, बहुत पुराने, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो माउंटेनरी सिस्टम है हमारा अरावली, जो अब धीमे धीमे क्या हो गया है, टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। और ये इलाका जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर पाया जाता है। सो राइट डाउन योर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो आपका होगा आप लोग को देखना है और दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए क्वेश्चन बीच में आ रहे। अक्सर बच्चे आगे का और पीछे का देख रहे हैं ताकि पता चले क्या होमवर्क, ऐसा नहीं करना है। इसलिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन आपको देने शुरू किए हैं, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 2 or 3 क्वेश्चन आई एम गिविंग। वही है, टैबलेट है, एक सुबह खानी एक शाम को खाने वाला सिस्टम है, या फिर एक दिन एक गोली खाओ दूसरे दिन दूसरी गोली खाओ, तो आराम से काम हो जाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन इट। डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the distinct feature of Peninsular Plateau? Now only we had gone through. What is the distinct feature of Peninsular Plateau? Then इसके बाद आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, give a short description about Aravalli Hills. Give a short description about Aravalli Hills. लास्ट वाला पैराग्राफ, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कई बच्चे बुक छाप के देते हैं। बेटा बुक मेरे पास भी है, तो बुक छापने से कोई मतलब नहीं। ड्यू टू क्वेश्चन शुरू ही हो रहा है, दैट विल बी, तो ऐसे नहीं होता। आप पढ़ो, अपने पॉइंट्स बना के लिखो। मैंने कुछ बच्चों को अप्रिशिएट किया क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स में आंसर डाले। सो प्लीज अभी आप ये सीख लो। 9th में सीखेंगे, 10th में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। 9th में नहीं सीखेंगे, 10th में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी।
सो आपको पॉइंट्स बनाने आने होंगे। मैं पढ़ाते समय कई चीज बोलती हूँ, जैसे अभी मैंने आपको डिफरेंस बता दिए है ना, तो आपने वो डिफरेंस को क्या करना है, अंडरलाइन 1.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, तो वो करना है। अब जैसे वेस्टर्न घाट के आप आराम से 3 या 4 पॉइंट निकाल सकते हैं। एक तो लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर पाया जाता है, फिर उसका जो है हाइट क्या है, फिर उसकी वो इरेगुलर है, फिर उसकी जो पीक्स, प्रोमिनेंट पीक्स है ना, और ऐसे ही ईस्टर्न के भी निकाल लिया आपने कि भाई ईस्टर्न जो है उसका लोकेशन क्या है, वो रेगुलर है, और वहां का जो डिपोजिशन क्या है, और वो वहां के रिवर्स जो उसको क्या कहती जो गैप्स डाल रही वो क्या है, और वहां की प्रोमिनेंट हिल्स कौन से, बस दैट्स ऑल, हो गया खत्म काम। तो आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं ना साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप देखें तो जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा कि पेनिनसुला का डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, ब्लैक सॉइल है, क्यों है ब्लैक सॉइल, यू कैन फाइंड आउट देयर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टेप अहेड। इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट आपके लिए बहुत इजी, बिकॉज वी आर लिविंग इन दैट एरिया। तो ये हमारे इलाके की बात है, राजस्थान है ना। तो राजस्थान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन डेजर्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्ट मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। हमने अभी पढ़ा अरावली हिल्स जो है आपके यहाँ से लेके ये वाला जोन है ना, राजस्थान से लेके दिल्ली तक जा रहा है, तो इसके वेस्ट भाग में यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है डेजर्टी पार्ट शुरू होता है। टोंक वाले हम लोग, कोटा वाले और बूंदी वाले, बरान वाले, तो हम लोग जो है, हम लोग जो है एकदम सेमी है, मतलब हम लोग एकदम डेजर्ट में नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा वाटर सप्लाई है, इसलिए हम लोग एकदम एक्सट्रीम डेजर्टी वाली बात नहीं करते, परंतु हमारे उस साइड जो अरावली माउंटेन उस साइड वाले इलाके वो डेजर्ट ही है। सीधी सी बात है, डेजर्ट में क्या पाया जाता है, अगर आप देखें तो डेजर्ट में क्या पाए जाते हैं, सन ड्यून्स पाए जाते हैं, सैंड पाई जाती है, रेत पाई जाती है, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो ये अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे दो चीज मैंने बोला, सैंड ड्यून्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंड प्लेन्स है। देन जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 150 mm पर ईयर, ओनली दैट मच रेन शावर वो मिलता है उसको। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए कि जो वेजिटेशन है वो बहुत लो है, और ज्यादातर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप साइंस से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ का वेजिटेशन कैसा होता है, थ्रोनी बुशी होता है। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, वो सीजनिक होती है, बारिश हुई तो थोड़ी सी पानी बह गया, बाकी बंद है। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि यहाँ की नदियां जो है बाहर की ओर बह के नहीं निकलती, वो लैंड ड्रेन करती है, यानी कि अपने आप में जमीन के अंदर ही क्या हो जाती है, गायब होती चली जाती है। देन यहाँ की सबसे बड़ी, अंडरलाइन कर ली, यहाँ की सबसे बड़ी रिवर जो है वो लूनी रिवर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो क्या कह सकते हैं, सैंड ड्यून्स जो है, खास तौर से एक विशेष प्रकार के सैंड ड्यून्स दिखाई देते थे जो काफी बड़े होते हैं, करीब करीब आपके स्कूल का हाफ भी हो सकता है ऊंचाई में, इतना बड़ा बड़ा होता है, जिसको बालू के टिब्बे कहा जाता है। ये एक ऐसा शेप बनाते हैं जिसको कर्सर मून की तरह, यानी कि बाहर की ओर निकले हुए और ऐसे बड़े से टिब्बे, तो वो जो होता है अगर हम देखें तो वो वहां का विशेष जो है अपने राजस्थान का है। अगर आप में से कोई जैसलमेर या बाड़मेर इलाके में गए तो दे कैन वॉच दैट। तो ये बड़े लॉन्गिट्यूडनल एरियाज में होते हैं, पर ये हम ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है या ये हर समय वहां रहते, नो, ये मूवमेंट लेते हैं एयर के साथ। इतने बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं सैंड ड्यून्स हैं या बेंचन्स हैं, ये क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए कहते हैं कि जो रेगिस्तानी इलाका है उसका एक परफेक्ट मैप जो है बहुत मुश्किल होता बनाना। सिर्फ वहाँ के टूर जो वहां पर काफिले जाते हैं, जो ऊँट जाते हैं, उन लोगों को अपने क्या सेंटिमेंट से या कुछ खास विशेष दिमाग का होता है, तो उससे वो पता लगा लेते। ये ज्यादातर अगर हम देखें तो हमारे भारत के बॉर्डर और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके पाए जाते हैं, जैसलमेर और इन इलाकों में। सो यहाँ पर हम देखें तो आपका इंडियन डेजर्ट फिनिश होता है। मैं इंडियन डेजर्ट पे अभी क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, मैं कोस्टल प्लेन के साथ दूंगी। ओके, सो आई थिंक यू गॉट योर लेसन टुडे।
Take care and please do go with the lessons. Okay, have a nice day.